हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार एनएल क्लासेज में। मैं नीरज लाल निषाद। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जी हाँ, कक्षा 10 में यूपी बोर्ड त्रिकोणमिति से हर वर्ष 12 नंबर तक के क्वेश्चनों को पूछता है। इसलिए चलो हम त्रिकोणमिति को आज शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति है क्या। वैसे देखा जाए तो जो त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। तो ये जो त्रिकोणमिति होती है ये 6 त्रिभुजों में से केवल एक ही त्रिभुज पर लागू की जा सकती है, और वो त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। जी हाँ, ये वही त्रिभुज है जिस पर त्रिकोणमिति लागू होती है। बाकी 5 जितने भी त्रिभुज हैं किसी में त्रिकोणमिति लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है? तो क्या कहोगे? समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति आधारित है। अब हम थोड़ा समकोण के बारे में ज्ञात करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, मतलब समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो आकृति में देखा जाए तो त्रिभुज की पर्सनालिटी क्या है। ये जो समकोण त्रिभुज होता है इस प्रकार बनता है, इस प्रकार से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही कोण 90 अंश का होता है। केवल एक ऐसा यही त्रिभुज है जिस पर त्रिकोणमिति लागू की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। तो त्रिकोणमिति के बारे में बताऊं तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होगी कि समकोण त्रिभुज, भाई त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, एक ये एक ये एक ये। तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं, अब 2 भुजाएं में से इसको ले सकते हैं, इसको या इसको ले सकते हैं, इसको या इसको ले सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। जी हाँ, समकोण त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का अनुपात निकाल दो तो वो क्या होगा? त्रिकोणमिति। जैसे मान लो एक भुजा ये लेते हैं AC, अनुपात करेंगे दूसरी भुजा कोई भी ले लो, ए भी ले लो चाहे BC ले लो। चलो हम BC ही ले लेते हैं, BC। तो हम इसको कहेंगे कि ये त्रिकोणमिति का रूप है। किसका रूप है? त्रिकोणमिति। तो समझ गए हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में 3 रूप होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। अब ये जो साइन कॉस और टैन हैं इनकी वैल्यू 0 के बराबर कब तक नहीं होगी? जब तक कोई कोण यहाँ या यहाँ दिया हो थीटा। तो यहाँ थीटा लग जाएगा, तब इनकी वैल्यू हम मानेंगे कि ये टैन थीटा कॉस थीटा है। यदि यहाँ पर कोण का मान नहीं दिया है तो लिखना चाहे साइन, तो साइन की वैल्यू कुछ नहीं होगी। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो भुजाओं के अनुपात हैं साइन कॉस टैन, ये पूरे त्रिभुज के कोण पर डिपेंड करते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे, एक होता है, चलो हम ये कोण देखते हैं, एक होगा साइन थीटा, एक होगा कॉस थीटा और एक होगा टैन थीटा। अब एक सूत्र हमने बहुत बचपन में पढ़ा है, क्या होता है? ये ट्रिक है, वैसे बनाई गई है कहावत के अनुसार से।
1 2 3। यदि इस सारणी से हम इसको याद करें तो ये त्रिकोणमिति के सूत्र को हम आसानी से याद किया जा सकता है। यहाँ पर इसको साइन कह दो, इसको कॉस कह दो और इसको टैन कह दो। नाम सुने हैं लाल बटे